तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सचिन का गुस्सा हैरी और सिम्मी के परिवार वालों पर फूट पड़ता है। वो दावा करता है कि उसने सबको बहुत सम्मान दिया, लेकिन अब वो चुप नहीं रहने वाला क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है। वो खुद को एक इज्जतदार टैक्सी ड्राइवर बताने लगता है और सफाई देता है कि वो तो हैरी को अमृतसर छोड़ने आया था, लेकिन ये लड़की सिम्मी खुद उसकी गाड़ी में जबरदस्ती घुस गई। तभी सिम्मी का भाई सचिन की सफाई से भड़क जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने ज्यादा बकवास की तो उसका वो मुंह तोड़ देगा। तो सचिन अपनी बात पर डटा रहता है और कहता है कि वो अपने बचाव में बोलेगा, चाहे कोई भी धमकी दे। तभी सिम्मी के पिता बीच में आकर पूछते हैं कि अगर सचिन बेकसूर है तो वो सिम्मी के साथ क्यों भाग रहा था। तो इधर सचिन जब जवाब देने की कोशिश करता है तो सिम्मी उसे धीरे से चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि ज्यादा बोलने से मामला बिगड़ सकता है। लेकिन सचिन चुप रहने से इनकार कर देता है और वो सबके सामने साफ कहता हुआ नजर आता है कि वो सिम्मी के साथ नहीं भाग रहा था और ना ही उसे जानता है। उसके लिए तो सिम्मी एक अलबेली फिल्म है। इसके बाद जब सचिन सिम्मी को पहचानने से इनकार करता है तो सिम्मी के पिता अपनी बेटी पर बरस पड़ते हैं कि वो शादी की रस्में छोड़कर क्यों भागी और अब ये लड़का उसे पहचानने से मना कर रहा है। फिर सिम्मी से सच उगलवाने के लिए दबाव डाला जाता है। तभी सचिन, जो खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, सिम्मी को बोलता है कि वो चुप क्यों खड़ी है, सच बोल दे। अपनी जान बचाने के लिए सिम्मी अपने तायाजी और ताईजी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और एक बड़ा झूठ बोल देती है। वो पंजाबी भाषा में दावा करती है कि वो सचिन से प्यार करती है और उसी के साथ शादी करेगी। इधर सचिन को पंजाबी समझ नहीं आती, इसलिए वो सिम्मी की बातों का मतलब नहीं समझ पाता। तभी सिम्मी सचिन की तरफ इशारा करके अपने परिवार को यकीन दिलाती है और फिर सचिन को कहती है कि अब सच सामने आ चुका है तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं रहा। वो दावा करती है कि वे दोनों एक दूसरे के हैं और जिसके लिए भागे थे वो बात अब खुल गई है, तो उनकी शादी अब पक्की है। ये झूठ बोलने के साथ ही सिम्मी सचिन का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर सिम्मी के भाई और बाकी लोग डंडे उठाकर सचिन को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन डरा हुआ सचिन तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है और सफाई देता है कि उसने कुछ नहीं किया और ना ही उसका हाथ पकड़ा। फिर अपनी जान खतरे में देख सचिन पूरी तरह बौखला गया होता है। वो सिम्मी से पूछता है कि क्या वो होश में है या उसने कुछ नशा कर रखा है, क्योंकि उसकी वजह से सचिन की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। इधर सिम्मी उसको चेतावनी देती है कि अगर वो यहां से जिंदा निकलना चाहता है तो उसे वही करना होगा जैसा वो कह रही है। फिर सचिन डर के मारे कांप रहा होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि बिना किसी जुर्म के उसे सजा क्यों मिल रही है। तभी माहौल और बिगड़ जाता है जब सिम्मी का पिता चिल्लाकर कहता है कि सचिन की हड्डियां तोड़कर उसे खेतों में फेंक देना चाहिए। फिर जैसे ही सारे लोग डंडे लेकर सचिन की तरफ बढ़ते हैं तभी छत से एक बुजुर्ग महिला की कड़क आवाज सुनाई देती है। वो सिम्मी की बीजी होती है जो सबको रुकने का आदेश देती है। इसके बाद बीजी नीचे आती हैं और स्पष्ट कर देती है कि कोई भी इस लड़के पर हाथ नहीं उठाएगा। तभी सिम्मी का पिता उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बीजी सबको चुप करा देती है। वो कहती है कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है और अब वो अपने तरीके से इस लड़के से सच उगलवाएगी। दूसरी ओर सायली अमृतसर की सड़कों पर भटक रही होती है। उसके पास न फोन होता है और ना ही कोई सहारा। वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है कि इस अनजान शहर में वो सचिन को कैसे ढूंढेगी। सायली का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा होता है। वो मन ही मन महसूस कर रही होती है कि सचिन किसी बड़ी मुसीबत में है। फिर अंत में वो गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करती हुई नजर आती है। दूसरी ओर सिम्मी की बीजी सचिन का चेहरा गौर से देखते हुए सिम्मी से पूछती है कि क्या यही वो मुंडा है जिससे वो प्यार करती है, तो सिम्मी हाँ कहती हुई नजर आती है। तभी सचिन घबराकर बीजी को अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। वो उन्हें आजी कहकर पुकार लेता है, जिस पर सिम्मी उसे टोकती है कि बीजी कहो आजी नहीं। तो सचिन अपनी भाषा की समस्या समझाते हुए कहता है कि उसके यहाँ बीजी को आजी ही कहा जाता है। इसके बाद बीजी सचिन की बातों को नजरअंदाज करते हुए मुख्य मुद्दे पर आती है। वो सीधे सचिन की आंखों में झांक कर पूछती है कि क्या वो सिम्मी को भगाकर ले जा रहा था। फिर बीजी उसको साफ चेतावनी देती है कि अगर उसने झूठ बोला तो वहां मौजूद नौजवान उसे बुरी तरह पीटेंगे। तो सचिन अब एक ऐसे जाल में फंस गया होता है जहां सच बोलने पर भी खतरा होता है और खामोश रहने पर भी। तो सिम्मी के झूठ से परेशान सचिन जब सफाई देने की कोशिश करता है तो बीजी उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। बीजी सचिन पर प्यार करने की हिम्मत रखने लेकिन जताने की हिम्मत न होने का आरोप लगाकर दोबारा थप्पड़ जड़ देती है। तो सचिन बीजी के बिना वार्निंग वाले थप्पड़ सिस्टम से परेशान हो जाता है। फिर बीजी सिम्मी से दोबारा पूछती है कि क्या वो सचिन से प्यार करती है, जिस पर सिम्मी हाँ कहती हुई नजर आती है। फिर बीजी सचिन की बॉडी और शक्ल की तारीफ करती है, लेकिन जब सचिन दोबारा बीच में बोलता है तो फिर से थप्पड़ खा जाता है। इसके बाद बीजी ऐलान करती है कि उसे गबरू जवान पसंद है। फिर सिम्मी के पिता के विरोध के बावजूद बीजी सिम्मी को भरोसा दिलाती है कि उसे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से ही होगी। तभी सिम्मी खुश होकर बीजी के गले लग जाती है। इसके बाद सचिन फिर से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बीजी उसे चुप कराकर उसका गाल खींच लेती है। इधर हैरी भी बीच में आकर बताने लगता है कि सचिन उसका टैक्सी ड्राइवर था, जिस पर बीजी कहती है कि ईमानदारी से किया गया काम बढ़िया होता है और सिम्मी की शादी इसी लड़के से होगी। फिर सिम्मी के पिता फिर से विरोध करते हैं, लेकिन बीजी अपनी बात पर अड़ जाती है कि उन्हें इंसान की परख है और उनका फैसला अटल है।
इसके बाद सचिन अपनी जिंदगी का भांगड़ा बनने के डर से फिर बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्मी उसे धीरे से शांत रहने और भरोसा रखने की विनती करती है। फिर बीजी सचिन का नाम और पता पूछती है। जब सचिन बताता है कि वो महाराष्ट्र से है तो बीजी खुश होकर उसे वीर शिवाजी महाराज का पुत्र बताती है और सबके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का नारा लगाती है। फिर अंत में बीजी सबको शादी की तैयारी करने और सचिन की अच्छी खातिरदारी करने का हुक्म देती है ताकि उसे पता चले कि पंजाबियों की मेहमान नवाजी कैसी होती है। फिर सिम्मी के भाई सचिन को गोद में उठाकर अंदर ले जाते हैं। सचिन अपनी बदकिस्मती पर रोता है कि उसे प्रमोशन तो चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ड्राइवर से सीधा दूल्हा बन जाए। उसकी जिंदगी की वाट लग चुकी है। अगले सीन में सायली रास्ते में चलते हुए अपनी बदकिस्मती पर रो रही होती है। वो सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सचिन और वो इस मोड़ पर आ जाएंगे जहां वो चाहकर भी सचिन से मिल नहीं पाएगी। वो खुद से वादा करती है कि वो हार नहीं मानेगी और सचिन को ढूंढकर घर वापस लाकर रहेगी। वो कहती है कि ये उसका और सचिन के प्यार की परीक्षा है जिसे उसे पास करना ही होगा। इसके बाद रास्ते में सायली को एक फ्लोरिस्ट की दुकान दिखती है। वो वहां रखे कुछ फूलों को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उस पर फूलों की चोरी का आरोप लगाता है। सायली सफाई देती है कि वो चोरी नहीं कर रही थी बल्कि हेल्प कर रही थी, क्योंकि फूलों को ज्यादा देर पानी में रखने से वे खराब हो जाते हैं। लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और उसे चोर कहता है। फिर सायली पर फूलों की चोरी का आरोप लगने के बाद दुकान की मालकिन बाहर आती है। वो अपने कर्मचारी से पूछती है कि क्या हुआ, तो वह आदमी शिकायत करता है कि यह लड़की फूल चुराकर भाग रही थी। तो मालकिन सायली से सच सच बताने को कहती है कि उसने फूलों का बंडल क्यों उठाया। तो सायली सफाई देती है कि वो चोरी करने नहीं आई थी। वो मालकिन को फूलों की हालत दिखाती है और समझाती है कि इन फूलों को ज्यादा दिन तक पानी में रखने से वे खराब हो जाते हैं। वो दिखाती है कि फूलों का निचला हिस्सा कितना नरम होकर सड़ने लगा है, इसलिए वो बस उन्हें अलग रख रही थी ताकि बाकी फूल खराब ना हो। तो मालकिन सायली की बातों से इंप्रेस होती है और पूछती है कि तुम्हें तो फूलों के बारे में बहुत कुछ पता है। इस पर सायली बताती है कि मुंबई में उसका फूलों का ही काम है, इसलिए उसे जानकारी है। लेकिन वो आदमी फिर भी विश्वास नहीं करता और मालकिन से कहता है कि ये झूठ बोल रही है और एक्टिंग कर रही है, लेकिन मालकिन उसको डांट कर चुप करा देती है। फिर वहां जमी हुई भीड़ को मालकिन वहां से भगा देती है। वो सायली को समझाती है कि वो समझ सकती है कि सायली ने फूलों का बंडल क्यों उठाया, लेकिन बिना बताए किसी की दुकान से सामान उठाने पर लोग उसे चोर ही समझेंगे। ये सुनकर सायली हाथ जोड़कर रोने लगती है और माफी मांगती है। वो अपना दर्द बयां करती है कि वो अपने पति को ढूंढ रही थी और अनजान शहर में पहली बार आई है, इसलिए वो बहुत डर गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उससे ये सब हो गया। तभी सायली अपनी मजबूरी और परेशानी बताती है और बार बार माफी मांगती है। तो सायली की हालत देखकर मालकिन का दिल पिघल जाता है। वो सायली को रोने से मना करती है और उसको सहारा देते हुए कहती है कि रो मत, मेरे साथ अंदर आओ और बताओ मुझे कि हुआ क्या है। इतना कहकर वो सायली को दुकान के अंदर ले जाती है। अगले सीन में सिम्मी के घर की छत पर सचिन अपनी बुरी किस्मत पर रो रहा होता है। वो खुद को इस भगोड़े दुल्हन यानी कि सिम्मी के चक्कर में फंसा हुआ महसूस करता है और उसे समझ नहीं आता कि वो पंजाब में अब क्या करेगा। फिर वो अपना फोन ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड हो चुका होता है। तभी हैरी वीडियो बनाते हुए वहां आता है और वीडियो में कह रहा होता है कि कहानी में क्रेजी ट्विस्ट आ गया है। वो कहता है कि वो अपनी हीर ढूंढने आया था, लेकिन उसका मुंबई का माकर तुंडिया टैक्सी ड्राइवर दोस्त सिम्मी का रांझना और उसका ब्रदर इन लॉ बन गया। तभी सचिन हैरी को चुप कराता है और सिम्मी के भाइयों से चार्जर मांगता है ताकि वो फोन चार्ज कर सके। तो चार्जर देते समय गलती से सिम्मी के भाइयों के हाथ से सचिन का फोन गिरकर टूट जाता है। सचिन उन पर भड़क उठता है। सिम्मी के भाई उसे नया फोन दिलाने का वादा करते हैं और उसे जीजा जी कहकर बुलाते हैं, जिससे सचिन और चिढ़ जाता है। वो कहता है कि उसे अपना पुराना फोन ही चाहिए, क्या वे उसे ठीक करके दे सकते हैं। तभी सिम्मी वहां आती है और माहौल को शांत करने के लिए अपने भाइयों को नीचे भेज देती है। दूसरी तरफ सायली फ्लोरिस्ट की दुकान पर मालकिन के फोन से सचिन को कॉल करती है, लेकिन सचिन का फोन बंद आता है। वो मालकिन को फोन वापस कर देती है और बताती है कि सचिन उससे बहुत नाराज है। तो मालकिन उसको समझाती है कि सायली अपनी गलती सुधारने यहाँ आई है, यही काफी है। तो सायली मालकिन का धन्यवाद करके वहां से जाने लगती है, लेकिन मालकिन सायली को रोकती है और पूछती है कि वो कहाँ जाएगी, क्योंकि उसका तो यहाँ कोई ठिकाना भी नहीं है। वो बताती है कि दुकान बंद होने के बाद सब सुनसान हो जाएगा, इसलिए सायली उसके साथ घर चले। सायली संकोच करती है और कहती है कि वो तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन वहां मौजूद एक आदमी भरोसा दिलाता है कि जिगना बहन सबकी हेल्प के लिए मशहूर है और उनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सायली बेफिक्र होकर उनके साथ जा सकती है। अगले सीन में सचिन सिम्मी से बहुत गुस्से में बात करता है। वो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और सिम्मी ने उसे इस मुसीबत में क्यों फंसाया है। वो उसको याद दिलाता है कि पहले वो खुद उसकी गाड़ी के आगे आई और जबरदस्ती बैठ गई। सचिन ने हेल्प भी की, लेकिन अब वो उसे यहां फंसा कर रख रही है। तभी सिम्मी उसे शांत रहने के लिए कहती है, वरना अगर कोई सुन लेगा तो मुसीबत बढ़ जाएगी। लेकिन सचिन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उसका फोन टूट गया है और वो अपने घर पर बात भी नहीं कर पा रहा। वो सिम्मी को आगे बताता हुआ नजर आता है कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बाइको है सायली, इसलिए वो इस रायते में नहीं पड़ना चाहता।
तभी सचिन जब वहां से जाने की कोशिश करता है तो सिम्मी उसे रोक लेती है और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर विनती करती है कि एक बार उसकी बात सुन लिया जाए। वो बताती है कि उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करवा रहे थे, इसलिए वो भाग रही थी, लेकिन बीच में सचिन आ गया और वे पकड़े गए और अब घर वाले सचिन को पसंद करने लग गए हैं। इसके बाद सिम्मी सचिन से सिर्फ 2 दिन के लिए नाटक करने की मदद मांगती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड 2 दिन बाद आने वाला है जिसके साथ वो भाग जाएगी। वो प्यार के वास्ते हेल्प मांगती है, लेकिन सचिन साफ इनकार करता हुआ नजर आता है। फिर जब सचिन सिम्मी की हेल्प करने से इनकार कर देता है और जाने लगता है तो सिम्मी उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो धमकी देती है कि अगर सचिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो शोर मचा देगी। वो कह देगी कि सचिन उससे शादी का वादा करके उसे छोड़कर भाग रहा है। सिम्मी चेतावनी देती है कि एक जवान कुड़ी को धोखा देकर भागने का अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन सचिन इस धमकी से डरता नहीं है। वो पलटकर कहता है कि वो सचिन देशमुख है, टैक्सी किंग। उसकी टैक्सी में रोज 100 पैसेंजर बैठते हैं और वो जानता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। वो सिम्मी को बताता है कि उसके फोन में उसकी बाइकों के साथ उसका फोटो है, अगर वो जाकर सबको दिखा देगा तो पता चल जाएगा कि वो शादीशुदा है और सिम्मी की वाट लग जाएगी। तो सचिन की बात सुनकर सिम्मी अचानक हंसने लगती है और याद दिलाती है कि तू दिखाएगा, फोन तो टूट गया है ना तेरा। लेकिन सचिन हार नहीं मानता। वो कहता है कि सिम्मी मजाक कर रही है और खुद को चालाक समझ रही है। फिर सचिन आगे बताता है कि उसे अपने बाबा का फोन नंबर याद है। वो सिम्मी के काका को अपने बाबा का नंबर देकर बोलेगा कि फोन करके चेक कर ले कि उसकी शादी हो चुकी है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसकी बाइकों का सोशल मीडिया अकाउंट भी है जिसमें उसकी साथ में फोटो है। इससे सबको पता चल ही जाएगा कि वो शादीशुदा है। सचिन फिर चेतावनी देता है कि शान पट्टी मेरे साथ करने का नहीं, अब तक इज्जत से तेरे से बात कर रहा है तो मेरे को अभी इधर से निकलने का है, मतलब निकलने का है। इतना बोलकर सचिन वहां से जाने लगता है तो सिम्मी उसे रोकते हुए पूछती है, तो तू जा रहा है सच में, पक्का जा रहा है? सचिन हाँ में जवाब देता है। तभी सिम्मी अपनी आखिरी चाल चलती है। वो धमकी देती है, अगर तू गया ना तो मैं यहां से कूद कर अपनी जान दे दूंगी और फिर तू सोच लेना कि उसका इल्जाम किस पर लगेगा। तो इस पर सचिन हैरानी से सिम्मी की तरफ देखने लगता है और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सीरियल के आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।